हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। वॉइस आ रही है प्रॉपर? जी, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सुरजीत, वॉइस आ रही है? ओके ओके। आ, आप सभी का टीचमेंट ऐप पे स्वागत है। तो फिर आज का सेशन है वही सर्ट्स, क्योंकि सर्ट्स में मुझे आज और अच्छे लेवल की क्वेश्चन देने हैं और प्रैक्टिस देनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन ये जो सिलेबस है या इस टॉपिक है बहुत अच्छे से पूछा जाता है। सर्ट्स एंड इंडाइसिस, ठीक है, इस नाम से इसे जाना जाता है, सर्ट्स एंड इंडाइसिस। सर्ट्स को हिंदी में कहते हैं करड़ी और इंडाइसिस को कहते हैं घातांक, ठीक है ना। दोनों को, हाँ, घातांक या घात कह सकते हैं, दोनों को मिक्सअप करके हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर आप इसे किसी चैप्टर के थ्रू जाएंगे, जैसे किसी बुक के थ्रू जाएंगे, जैसे लाइक RS अग्रवाल, या आप किरण लेंगे या अन्य कोई बुक लेंगे, तो उसमें वो अलग अलग भी बोल सकते हैं, सर्च का टॉपिक अलग दे देंगे, इंडाइसेस अलग दे देंगे, ठीक है। बट बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम कंपटीशन में हम दोनों एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। तो जल्दी से रूल डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को याद है, मल्टीप्लाई में पावर, मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है माइनस? प्लस होती है, जुड़ जाती है, ओके। और डिवाइड में माइनस होती है। पावर के ऊपर पावर हो तो क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। उसमें कंडीशन ये है, मैंने बताया था कि अगर 2 की पावर 5 ब्रैकेट लगा दिया जाए, फिर 2 लगा दी जाए, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10, राइट। हाँ, और अगर ऐसे किया जाए 2 की पावर 5 ऊपर 2 लगा दिया जाए, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 2 की पावर यहाँ पे 25 ली जाएगी, 25 ली जाएगी, ओके। तो ये रूल आपको बहुत अच्छे से समझ के चलना है, ठीक है। देखिए, अभी यूपी ट्रिपल एससी में वैकेंसी आई है, आप सबको पता है, और फॉर्म भी भराए जा रहे हैं, ठीक है। तो यूपी ट्रिपल एससी में जो एग्जाम होगी, पीईटी, पैट बोलते हैं इसे, इस एग्जाम का होने का जो मतलब है वो ये है कि कॉमन एग्जाम होगी। इसे क्वालिफाइंग करने के बाद ही आप किसी उत्तर प्रदेश की जो सबऑर्डिनेट जॉब होती है उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि लेखपाल हो गया, बीडीओ हो गया, या समथिंग लाइक दैट, जो भी यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत निकलती है उन सभी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो पैट क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। और पैट का ये सिलेबस है, करड़ी उसमें पूछी जाएगी, घातांक पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए बहुत खास है। तो मैं चाहता हूं कि इस लेक्चर में, इस वीडियो में आज आप प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस के साथ साथ जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा उसका मैं सॉल्यूशन दूंगा। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं स्क्रीन पे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 16 × 2 की पावर n+1 -4 × 2 की पावर n अपॉन 16 × 2 की पावर n+2 -2 × 2 n+2 का मान क्या होगा? चार ऑप्शन है, 1/3, 1/4, 1/2, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग अपने अपने माइक ऑफ कर लें और सॉल्यूशन दें, देन जब आंसर आ जाए तो माइक ऑफ ऑन करें। जी, आंसर करिए जल्दी से। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको वैल्यू बताना है एन का। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 1/3, 1/4, 1/2
एंड नॉट, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन लिख लिया होगा आप लोगों ने, राइट? क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है? ठीक है, क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है, तो अब आप इसका सॉल्यूशन दीजिए जल्दी से। देखिए मैं बताता हूँ, समय काफी ज्यादा लग रहा है आप लोगों से, मैं इसका सॉल्यूशन देता हूँ। मैंने आपको हमेशा से सिखाया है कि सबसे छोटे बेस में ब्रेक करने की कोशिश कीजिए, सबसे छोटे बेस में। तो 16 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4। ठीक है, एक बात, यहाँ से कॉमन भी लिया जा सकता है, जैसे 4 है तो 4 कॉमन भी ले सकते हैं, तो कोशिश करिए कॉमन आ जाए तो भी ठीक है। बट यहाँ पे अगर ऐसे ऊपर से 4 कॉमन लेते हैं तो नीचे से भी 4 कॉमन होना चाहिए, तब तो ठीक है। तो अब ये मत करो, अभी आप इसको ऐसे ही रहने दो, इसको आप 16 रहने दो, अभी कुछ मत करो। या चाहो तो 2 की पावर 4 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर फोकस करो। इसको क्या लिख सकते हैं ये बताओ आप? 2 की पावर n+1 को क्या लिख सकते हैं, बता सकते हो? कल बताया था मैंने, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1। यस, क्योंकि ऊपर प्लस लगा है तो हम लोग यहाँ सेंस लगाएंगे, गुणा में रहा होगा जब इसमें पावर प्लस हुई है, राइट? अच्छा, सुजीत ने आंसर किया तो है सी, यानी कि 1/4। ABC देखते हैं क्या सही है। अच्छा, आगे 4 × 2 की पावर n। ओके, अब अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो 16 रहेगा, इसको लिखेंगे 2 की पावर n, और ये हो जाएगा 2 की पावर 2 माइनस, मैं नीचे वाले को सॉल्व कर रहा हूँ। ये देखिए 2 इंटू, इसको इसको देखो गौर से, 2 की पावर n और इंटू 2 की पावर 2। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, 2 की पावर n ऊपर से कॉमन आ रहा है और 2 की पावर n नीचे से कॉमन आ रहा है। ठीक है जी, बेटा माइक ऑफ कर लो, मेरी वॉइस आ रही है तो माइक ऑफ करो सभी लोग। जी, तो देखो 2 की पावर n कॉमन ले लेंगे हम लोग ऊपर से। तो जैसे ही 2 की पावर n कॉमन लेते हैं बेटा, 16 रह जाएगा और यहाँ पे 2 रह जाएगा, तो 16 दूनी 32, यहाँ पे 32 माना जाएगा। ओके, माइनस का लगेगा साइन। बेटा यहाँ 2 की पावर n पूरा चला जाएगा तो केवल 4 रह जाएगा बेटा, है ना? 4 रह जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो 2 की पावर n और 2 की पावर n अगर ये कॉमन ले लेते हैं नीचे साइड में, चलिए 2 की पावर n कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा 16, और 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2 होता है 4, तो 16 चौक 64, नीचे 64 हो जाएगा। फिर माइनस का साइन लगाएंगे, ये 2 और 2 की पावर 2 यानी कि 4, 4 दूनी 8 रहेगा। ठीक है, इस बात को फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए ऊपर से 2 की पावर n, 2 की पावर n कॉमन ले रहे हो तो 16 बचेगा और 2 बचेगा, तो 16 दूनी 32, ये 32 हो गया। माइनस का साइन लगेगा, माइनस का साइन लगेगा, और आपका ये 4 आ जाएगा। ठीक है, इधर 2 की पावर n कॉमन लोगे तो 16 बचेगा और 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 4 होता है, गुणा का साइन लगा है, इसलिए 16 चौक 64 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह लगा दो, देखो मैंने माइनस लगा दिया। इधर यहाँ से 2 बचेगा और 2 की पावर 2, यानी 2 की पावर 2 4 और 4 दूनी 8 बचेगा। ये सीन आपका हो रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 की पावर n से 2 की पावर n तो कैंसिल हो गया इजिली। 32 में से अगर हम 4 घटाते हैं तो 28 आ जाएगा ऊपर, और 64 में से अगर हम 8 घटाते हैं तो ये आ जाएगा आपका 56। ठीक है, और आप जानते ही कट जाएगा, 28 से कम 28, 28 दूनी 56 होता है, 1/2। ये ऑप्शन हमारा देखो कहाँ पर है, 1/2, ये ऑप्शन हमारा सही आंसर। अगर इसे ए, इसे बी, इसे सी, सॉरी A B C D कहते हो, तो ये बी नंबर का ऑप्शन हम मान सकते हैं, 1/2 इसका सही आंसर है। ठीक है, अच्छा कुछ नहीं दिख रहा, वॉइस ब्रेक हो रही है, ये प्रॉब्लम सभी को हो रही है क्या, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा हो? अच्छा, ठीक है, राहुल भाई एक बार फिर से आओ आप। जी, ओके, ठीक है,
ओके ओके, बिल्कुल। आप रिस्टार्ट करके देखना, बिल्कुल। समझ आ गया सभी को? सुरजीत, आप माइक ऑन करके बताओ, समझ आ गया? मनोज जी, माइक करके ऑन ऑन करके बताइए, माइक समझ आ गया? ठीक है, ओके ओके। मनोज जी, समझ आ गया? ठीक है। क्या हुआ? हाँ, देखो, ये आपका ऊपर का स्टेप है, ये वाला, ठीक है, इस बात को समझना, है ना? 16 आपका जैसा तैसा है 16। इसको आप देखो, जो मैंने राउंड किया था 2 की पावर n+1, तो मैं n को अलग कर सकता हूँ, 1 को अलग कर सकता हूँ, इतना तो समझ रहे होंगे। तो 2 की पावर n मैंने अलग कर दिया और 2 की पावर 1 अलग कर दिया। अब आप अगर ये पूछे सर आपने कैसे कर दिया, किस कंसेप्ट से कर दिया, तो मैं कहूंगा कि इनटू में पावर प्लस होती है, इस कंसेप्ट से मैंने किया हुआ है, राइट? ठीक। हाँ, अब क्या हुआ? जैसे, हाँ देखो, यहाँ पे भी जैसा हो रहा है वैसा ही यहाँ हो रहा है, वैसा ही यहाँ हो रहा है, 3 जगह हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से देखो 2 की पावर n ऊपर वाले स्टेप में, ये एक स्टेप माना जाएगा इतना, और ये एक स्टेप माना जाएगा। तो ऊपर वाले स्टेप में, पूरे स्टेप में ये वाली जो है ना चीज, 2 की पावर n कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे 2 की पावर n कॉमन आ रहा है, तो ये आपका 16 बचेगा, और 2 पे पावर 1 बचेगा, तो 16 दूनी 32, ये देखो 32 लिख दिया मैंने, ठीक है। प्लस नहीं है, कहाँ पे +2 है? ये बोल रहे हो 2 की पावर n+2? वो चीज तो नीचे लिखी जाएगी। भाई ये देखिए, ये जो डिवाइडर वाली लाइन खींची है, ऊपर वाली चीज ऊपर लिखी गई और नीचे वाली चीज नीचे लिखी गई। देखो, इसका है ये स्टेप और इसका है ये स्टेप। हाँ, भाई भाई, ये 1/2 आप लिख रहे हो, तो जो ऊपर करोगे वो अगले स्टेप में ऊपर का काम होगा, और जो नीचे करोगे वो नीचे का काम होगा, इस तरीके से। तो जो आप कह रहे हो 2 की पावर n+2 है, वो लिखा है ना, देखो 2 की पावर n × 2 की पावर 2, ठीक है। हाँ, चलो और करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आ जाएगा समझ में, ठीक है। आ जाएगा समझ में निश्चित रूप से। अभी रूल भी इतने स्ट्रांग नहीं है, और बात है कि शुरुआत भी है आपकी, है ना, तो थोड़ा समय लगेगा, बट आ जाएगा समझ में। बाकी लोग सभी सेटिस्फाई हैं? कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं जी। बताइएगा। x⁻a/x⁻−b, ब्रैकेट के बाहर लिखा है a² प्लस, यहाँ पे b² है, ठीक है, वो गलती से b⁻a हो गया है, b² है -ab, इस तरीके से है, इनटू b⁻x⁻b/x⁻−c, ब्रैकेट के ऊपर है b² प्लस c² -bc, फिर है आपका x⁻c/x⁻−a, और ऊपर है c² प्लस a² -ca, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बहुत सारा क्वेश्चन है, से एक लाइन में सॉल्यूशन है इसका। देख लिया था क्वेश्चन आप लोगों ने? हेलो, ठीक है, एक बार फिर से लगा देते हैं, मैंने लिख नहीं पाया, तब तक हट गया ऑटोमेटिक। b² प्लस c² -bc इंटू x⁻c/x⁻−a
एक्स की पावर माइनस ए, ये आपका सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के सी ए इज इक्वल टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पूरा लिख लिया है। चलिए, वॉइस आ रही है मेरी, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ओके। देखिए, इसमें क्या होगा, हमें सबसे पहले x की पावर a और x की पावर c में हमें x की पावर c को ऊपर ले जाना होगा। जब हम किसी को ऊपर ले जाते हैं तो उसकी जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज होने का मतलब ये है कि जो माइनस का c है ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो सीन क्या बनेगा, x की पावर a प्लस सी, x की पावर a प्लस सी बनेगा ये वाला एक ब्रैकेट के अंदर, और दूसरा आपका पावर ऑलरेडी लगा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। माइक ऑन करके मैसेज दीजिए, क्या ये पैटर्न, ये समझ आ गया आपको तरीका? बेटा एक बार फिर से समझा देते हैं, मनोज जी समझ आ गया होगा कि जब आप x की पावर माइनस सी को ऊपर ले जाओगे तो x पावर माइनस सी है, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये हो जाएगा x की पावर a प्लस सी, ए प्लस सी, और अगले ब्रैकेट में आपका ये रहेगा। ठीक है, चलो साइन किसका लगा है, इनटू का। तो अब जो सीन आपने यहां क्रिएट किया था वही सेम सीन आप यहां क्रिएट कर सकते हो। x की पावर क्या हो जाएगा, सबसे पहले बताओ x की पावर क्या हो जाएगा, b प्लस सी, बहुत बढ़िया, b प्लस सी, गुड, एक ब्रैकेट में, और जो पहले से है उसे तो हमें लिखना ही है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के बी सी। और तीसरे स्टेप में क्या होगा, x की पावर हो जाएगा c प्लस ए, है ना, और अगले में आपका सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के सी ए, ये हो जाएगा बराबर में। इधर आप बराबर में क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब आपके सामने दो ब्रैकेट है, ये फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला किसका बन गया, ये बन गया है ए ना, ए क्यू माइनस बी क्यू का। हाँ देखिए, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में, सॉरी, ए क्यू प्लस बी क्यू का बना, सॉरी, ए क्यू प्लस बी क्यू का बना। ए क्यू प्लस बी क्यू होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस होगा तो ऑलवेज प्लस का फॉर्मूला बनेगा, ये प्लस वाले का बनेगा, और अगर यहाँ माइनस हो, यहाँ प्लस हो, यहाँ माइनस हो तो माइनस का बनता। समझ गए, यहाँ पे कौन सा साइन लगा है, यहाँ पे प्लस का, इसलिए प्लस का बनेगा ए क्यू प्लस बी क्यू। ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ बनेगा एक्स की पावर बी क्यू प्लस के सी क्यू। ठीक है, ऐसे ही इधर बन जाएगा एक्स की पावर सी क्यू प्लस ए क्यू। यस, अब आप देख रहे हैं बीच में साइन किसका लगा है, बीच में साइन किसका लगा है, इनटू का, और इनटू में पावर्स ऐड हो जाती हैं तो मैं एक्स की पावर लिख सकता हूँ, ये देखो ए क्यू बी क्यू, ये सभी जुड़ जाएंगी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, और सी क्यू प्लस ए क्यू। तो आप देखेंगे ए दो बार आ गया, बी दो बार आ गया, सी दो बार आ गया, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स की पावर टू कॉमन ले सकता हूँ, अंदर आ जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस के सी क्यू, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये ऑप्शन आपके में था, आप लोग चेक कर सकते हैं, मैं क्वेश्चन एक बार फिर से शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। देखो, ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही आंसर है, टू कॉमन लिया गया है फोर्थ ऑप्शन में, एक्स की पावर टू ब्रैकेट में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ठीक है, चलो अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका रिवीजन आप कर लेना। राहुल जी, ओके, ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर करते हैं आपके साथ। नहीं ले पाए, अच्छा लो, ऐसे करके तीन उंगलियां घुमा दिया करो साइड से। ठीक है,
आजकल एंड्रॉयड में सिस्टम है, ऐसे करके आपने स्वैप किया तो स्क्रीनशॉट आ जाता है। हम्म। चलिए, ये क्वेश्चन जो मैंने स्क्रीन पे आपको दिया हुआ है, इसका आंसर दीजिए। नहीं दिख नहीं रहा? दिख नहीं? हाँ, आ जाएगा, थोड़ी थोड़ी देर से शो होगा। हाँ, भाग है दूसरा वाला। 25/9, और उसकी पावर है -3/2, फिर भाग का चिन्ह लगा हुआ है। 5/2 -3, उसकी पावर -3। ठीक है, हाँ बताओ। ओके। क्वेश्चन नोट कर लिया होगा? जी, बनाइए आंसर। नहीं आ रहा है? हाँ, बनाओ, कोशिश करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से कोशिश करिए आप। आइए, मैं इसका सॉल्यूशन देता हूँ। देखो, 81 को हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 4। बेटा 9, हाँ 9 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बट मुझे ना सबसे छोटे बेस में तोड़ने की कोशिश करनी होगी, ठीक है ना। सबसे छोटा बेस रहेगा, बेस्ट रहेगा। अच्छा, नीचे लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 4। क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4, ठीक है ना। देन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर ब्रैकेट में माइनस के 3/4 लगा देंगे। इतना हो गया। सबसे पहले हम लोगों ने इनकी लीस्ट बेस में लिख लिया, लीस्ट मतलब सबसे छोटे बेस में लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे भी यही करना है। 5 की घात 2 कर लो, और इधर 9 की घात 2 कर लो, अलग अलग, अलग अलग कर लो। और -3/2 डिवाइड बाई 5/2 आपका है, सॉरी यहाँ पे 3 हो जाएगा। जी जी बेटा, हाँ। और यहाँ पे आपका 5/2 और -3 हो जाएगा, ठीक है। कोई इशू होगा? इशू है कुछ? नहीं होगा। चलो ठीक है। अब देखो, जब दोनों पे सेम पावर लगी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे ब्रैकेट पे ऊपर एक बार पावर लगा सकते हैं। तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, जरा बताना अगर आपकी समझ में आ रहा हो तो। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस वाले स्टेप को मैं ये यूं लिख सकता हूँ, 3/2 की पावर 4, उसकी पावर -3/4। क्या मैं ये लिख सकता हूँ? बताओ। देखो, 3 पे भी पावर 4 है, 2 पे भी 4 है, तो दोनों को मैं एक साथ लिखूं 3/2, और पूरे की पावर में 4 लगा सकता हूँ। बात क्लियर है? ठीक है। हाँ, ये, जी, हाँ तो आप
एक्चुअली बेटा एक बार नहीं करना, जैसे आपने इसे कैंसिल कर दिया तो आप सोचोगे ये तो खत्म हो गया, अब ये वाला बच गया, ऐसा नहीं। अगर ये कैंसिल होगा तो दोनों ही कैंसिल होंगे साथ ही साथ। तो अब मैंने इसीलिए इसीलिए मैंने क्या किया, एक ब्रैकेट में मैंने ये काम किया है कि मैं दोनों को एक ब्रैकेट के ऊपर लगा के कैंसिल करूंगा ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है। हाँ, जो मैंने यहाँ पे ना इसको कैंसिल करने के लिए लिखा हुआ है। चलो ये तो बाहर वाली की तो बात हो गई, इंटू का साइन लगता है। अंदर आते हैं, अंदर क्या हो जाना है, अंदर देखो यही हो जाना है सेम टू सेम कि 5/3 लिखेंगे पावर 2 लग जाएगी। 5/3 लिखेंगे उसके ऊपर पावर 2 लग जाएगी और इंटू में माइनस के 3/2 हो जाएगा। ठीक है। और डिवाइड बाई हम लोग लिखेंगे 5/2। अच्छा ये बेटा 5/2 ही था क्या? चलो 5/2 था तो कोई नहीं, 5/2 कर लेंगे। और यस, इसकी पावर आएगी -3 ऐसे करके। ठीक है। अब देखो, अब 4 से 4 काट लेंगे, 2 से 2 काट लेंगे। ठीक है ना। तो अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका केवल, यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ, यहाँ से देखिएगा, देखो केवल बचेगा आपका 3/2 की पावर -3। 3/2 की पावर -3। ठीक है। इंटू का साइन। हाँ, यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, 5/3 की पावर -3, है ना। हाँ, तो 5/3 की पावर -3। ठीक है। और डिवाइड का साइन लगेगा, और 5/2 की पावर -3। जी। अब बेटा आपने एक चीज सोची है, सुनी है होगी, मेरे थ्रू मैंने बताया होगा कि पावर अगर नेगेटिव हो तो अगर इसका बेस चेंज कर दो, ऊपर नीचे कर दो, तो इसकी पावर पॉजिटिव हो सकती है। तो मतलब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जो 3/2 लिखा है इसे मैं 2/3 लिख दूं। क्या लिख दूं? 2/3। तो जो 3 है ना वो प्लस का हो जाएगा। ओके। ठीक है। हाँ, फिर इंटू का साइन है वो तो इंटू का ही साइन रहेगा। आगे देखो, ये 5/3 है, इसको पलट के लिख दो, इसे लिख दो 3/5 प्लस के 3। एक्चुअली राहुल का कॉल आ गया था कि उनका कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो पूछ रहे थे सर क्या इशू हुआ है, तो कनेक्टिविटी इसलिए रुक गई थी, है ना। अभी राहुल का कॉल आ गया था जी। तो आइए इसको कंटिन्यू करते हैं और आगे अपन इसका आंसर देते हैं। जैसे कि 5/3 था तो इसको अपन ने 3/5 कर लिया, 3/5 करने से पावर इसकी पॉजिटिव हो गई। डिवाइड को अपन डिवाइड रहने देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम 2/5 कर लें, क्या कर लें, 2/5। आ रहा है, समझ आ रहा है? 2/5 कर लेंगे तो उसकी भी पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोगों को छोटा छोटा लिखना है, आप बड़ा बड़ा लिख लिए। ऐसा करते, ये करड़ी हटा देते, ऊपर लिख लेंगे हम लोग। ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ से जस्ट ऊपर लिखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक दिखेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 2/3 इसे आप जानते हो, 2 की पावर 3 हो और 3 की पावर 3 हो तो इनका वैल्यू आप जानते हो, तो 2 की पावर 3 होता है 8, 8। और 3 की, हाँ, 27। वेरी गुड। अच्छा, बहुत बढ़िया। और इधर देखें, अच्छा यहाँ क्या हो रहा है बेटा, यहाँ भाग है ना, लेकिन हम लोग इसमें पावर माइनस नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि इसका बेस जो है 3/5, 3/5 होना चाहिए था, जबकि ये क्या है 2/5, तो हम लोग डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते, इसलिए मुझे इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये हो जाएगा बेटा 3 की पावर 3, 27। 27/125, बहुत बढ़िया। डिवाइड का साइन लगेगा और वो हो जाएगा बेटा 8/125। ठीक है।
अब बेटा डिवाइड में जैसे मैं आपसे कहूं कि बेटा 5/3 लिखा है, तो इसमें क्या कंसेप्ट होता है, 5 के नीचे 3 लिख सकते हैं, यही तो होता है ना बेटा। जैसे ऐसे मैं कोई एक नंबर दे रहा हूँ सुरजीत, ऐसे कोई भी नंबर कि जैसे 5/3 है, तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 5/3। हाँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे भाग लगा है, तो मैं इस संख्या के बटे में ये संख्या लिख सकता हूँ। 27/125 के बटे में लिख सकता हूँ 8/125, है ना जी। तो ऐसा करेंगे तो देखो ये हो जाएगा हमारा 8/27 गुणे का निशान लगेगा, ये हमारा हो जाएगा 27/125 और फिर नीचे आ जाएगा 8/125। ठीक है, 125 125 कैंसिल। अगले स्टेप में ये देखो 8/27, इधर तो आपको 8/27 चलेगा, यहाँ कौन कौन बचेगा बताओ। हाँ, यहाँ बचेगा 27/8। अब क्या हो रहा है बताओ। हाँ, 1 आएगा, वेरी गुड। ये 8 से 8 कट गया, 27 27 कट गया, सब कुछ कट के 1 आएगा और हमारा पहला ऑप्शन ही 1 है। ठीक है, अब ये लेंदी क्यों हुआ, ये लेंदी इसलिए हुआ बेटा क्योंकि मैंने एक एक स्टेप आपको समझाया है, और एक एक स्टेप समझाने के पीछे रीजन ये है कि हम चाहते हैं कि आप कंसेप्ट सीखो, एक बार क्वेश्चन को करना सीखो, डर खत्म करो। अब इसमें शॉर्ट कैसे होगा, शॉर्ट यहां से होना स्टार्ट होगा। मैं ये लाइन नहीं लिखूंगा, अगर मैं टीचर हूं तो मैं ये लाइन नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, मैं समझ जाऊंगा कि 81 को लिखेंगे 3 की पावर 4, इसे लिखेंगे 2 की पावर 4, 4 से 4 कट गया, तो मैं डायरेक्टली 3/2 की पावर 3 लिखूंगा। तो मैं ये पूरा स्टेप। हाँ, वॉइस आ रही है राहुल, बिल्कुल आ रही है जी। क्या हो गया था भाई मेरे। ओ, चलो, तो हो जाता है, इशू हो जाता है। भाई इस तरीके से हम लोग जो है इसका आंसर देंगे, ठीक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं, बिल्कुल चिंता ना करें। अगर एक दो क्वेश्चन छूट गए हैं तो छूट जाने दो, रिकॉर्डेड वीडियो है, ये वीडियो आप देख सकते हैं बाद में, ठीक है। हाँ, तो आइए, ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है यहाँ से, ये क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये तो क्वेश्चन है, ये पहला स्टेप है, ठीक है, ये दूसरा स्टेप है, उसके बाद तीसरा ये, चौथा ये, इस तरीके से, ठीक है। हाँ, बाद में कर देंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, स्क्रीन पर आ गया होगा। हाँ, 10 की पावर 100 को 5 की पावर 75 से विभाजित करने पर भागफल है, भागफल, शेषफल नहीं, भागफल कितनी बार भाग जाएगा, ये पूछे हैं आपसे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 10 की पावर 100 को भाग किया जाए 5 की पावर 75 से, ठीक है, तो आपको बताना है भागफल क्या होगा। ये चार ऑप्शन मैं लिख देता हूं इसी के नीचे। 2 की पावर 25 इंटू 10 की पावर 75 पहला ऑप्शन होगा, और दूसरा है हमारा 10 की पावर 25, और तीसरा यानी कि सी ऑप्शन है हमारा 2 की पावर 75, और डी ऑप्शन है हमारा 2 की पावर 75 एंड 10 की पावर 25। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर सही है, बताइए फटाफट। क्वेश्चन नोट कर लिया होगा तो मैं स्क्रीन से हटा देता हूँ, है ना जी। मैंने भी क्वेश्चन लिख लिया है, चार ऑप्शन भी लिख लिए आपको समझाने के लिए। आइए समझते हैं। क्या आपको टाइम दिया जाए, मौका दिया जाए। करो करो, बिल्कुल मौका देंगे, करो।
बेटा बैकग्राउंड में बातचीत हो रही है तो थोड़ा माइक ऑफ करके देखना। सुरजीत भाई, हाँ माइक ऑफ करना बेटा। हाँ यस। ओके। आपके बैकग्राउंड से ही वॉइस आ रही थी। एक्चुअली ना वॉइस दूर से पकड़ लेते हैं। आप भारी हो गए। हाँ हाँ देखो, मतलब ए ऑप्शन कर रहे हो आप। ठीक है राहुल, आप ये ऑप्शन कर रहे हो 10 की पावर 25। ठीक है सुरजीत, कौन सा ऑप्शन कर रहे हो आप? अब सुरजीत का माइक ऑन नहीं हो रहा होगा। एक्चुअली ये इशू हो रहा है। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, हो गया। कौन सा ऑप्शन कर रहे हो सुरजीत जी? 4, ठीक है। मनोज जी, आप कौन सा ऑप्शन करोगे? आज तुक्का ही मार दो मनोज जी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं, थोड़ा मन को अच्छा लगेगा, आप तुक्का मारिए। ऐसा, अच्छा नहीं, हो जाएंगे कॉन्सेप्ट क्लियर। देखो, भाग देने की बात है, और भाग देने में आप जानते हो एक चीज ऊपर लिखो एक नीचे लिखो। अभी आप देखो, मैं जब क्वेश्चन करूंगा ना आपको लगेगा कि सर इतना सरल क्वेश्चन था। देखो मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। देखो जैसे मैंने लिख लिया है। क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया था भाग लगा दो, क्वेश्चन ने ना लैंग्वेज दी थी कि 100 की 10 की पावर अगर 100 हो, 5 की पावर 75 से डिवाइड करेंगे तो भागफल क्या होगा, भाग कितनी बार जाएगा, ये पूछा था। तो अपन क्या करेंगे, 10 की पावर 100 को ऊपर लिख लेंगे और 5 की पावर 7। इतना तो कर ही सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। देखना 10 के फैक्टर करेंगे। 10 के अंदर कौन कौन है मनु जी, आप बताओ पहले, 10 के अंदर कौन कौन है अगर फैक्टर करें तो? वेरी गुड। 2 इंटू 5। 2 इंटू 5, ये देखिए 10 के अंदर होता है भाई। 10 को मैं 2 पंजे 10 ही तो लिख सकता हूं। अगर हम 10 के प्राइम फैक्टर करके देखें तो 2 और 10, 2 और 5 ही मिलेंगे। और इन सबकी पावर में अलग अलग लगाना चाहूं तो 100 लगा सकता हूं अलग अलग। इस बात से सहमत हो या नहीं, ये बता दो। मनोज जी बताओ, इस बात से सहमत हो? क्या मैं 2 इंटू 5 नहीं लिख सकता? हाँ यस, देखो अब यही बात है ना, आप तर्क करते हो मजा आता है। और जब तर्क करोगे तो मैं आपको नई चीज सिखाऊंगा। मैंने आपको सिखाया था, याद हो, कि अगर अंडर रूट में आपका a इंटू b लिखा हो, ये रूल था, मैंने सिखाया था। अगर अंडर रूट में a इंटू b लिखा हो तो मैं अलग से अंडर रूट a अलग कर सकता हूँ, अंडर रूट b अलग कर सकता हूँ। अब भाई मेरे पास एक ही अंडर रूट था, लेकिन जब मैंने अलग अलग लिखा तो मैं दो के दोनों के ऊपर अंडर रूट लगा रहा हूँ। बात समझ गए? हाँ ऐसा कर सकते हैं। एक और तरीका, अगर अंडर रूट न लग करके पावर हो, अगर मान लीजिए 100 ही ले लो, a इंटू b, तो जब मैं अलग अलग करूंगा तो a पे अलग 100 आ जाएगा और b पे अलग 100 आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दोनों पे पावर क्या लगी हुई है, 100 लगी हुई है। हाँ, तो इसमें रूल क्या बनता है, रूल ये बनता है कि अगर पावर सेम हो तो गुणा में हो तो गुणा में लिखा जा सकता है, भाग में हो तो भाग में लिख सकते हैं। मैंने कहा था दो जगह नहीं लिख सकते, प्लस और माइनस में, भाग और गुणा में लिख सकते हैं। याद हो अगर आपको कल की बात, तो मैंने कहा था कि अगर ऐसे कहीं अंडर रूट लगाओ a/b, तो इसे लिख सकते हैं अंडर रूट a/√b, अलग अलग करके लिख सकते हैं, बताया था मैंने। नहीं, मैं एग्जाम्पल, अच्छा अंडर रूट नहीं है तो अंडर रूट की वैल्यू होती है ना, अंडर रूट का मतलब क्या होता है मनोज जी, 1/2 होता है एक्चुअल में। हाँ, तो अगर ये अंडर रूट को हटा दिया जाए और मैं इसके ऊपर अगर 1/2 लगा दूं, 1/2 लगा दूं, तो इसका अर्थ ये निकलता है मनोज जी कि यहाँ इसके ऊपर भी मैं 1/2 लगा सकता हूँ और इसके ऊपर भी मैं 1/2 लगा सकता हूँ। यस। हाँ, ये बिल्कुल भी नहीं, देखो ये काम पावर के हिसाब से कर रहा है। ये मैटर नहीं कर रहा पावर 2 होगी कि 10 होगी कि 50 होगी 100 होगी कि 1/2 होगी। बात समझ गए? हाँ यस, बहुत अच्छे। मुझे देखो, जी पावर है ना,
पावर है, देखो ये पावर है तो 10 की पावर 100 है, तो ये 10 की पावर 100 है। अब इन्होंने क्या किया, ऐसे साधारणतः लिख दिया। अगर मैं ब्रैकेट लगा देता तो आपको अच्छा लगने लगता। सही है। हाँ, अगर जैसे मैं 2 की पावर यहाँ पे 15 लिखता हूँ, तो ये 2 की पावर 15 ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है। हाँ देखो, सिंगल पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर अगर आप सिंगल पे ब्रैकेट नहीं यूज करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप देखो, ये क्या पढ़ोगे, 2 की पावर 75 ही तो पढ़ेंगे ना अपन। हाँ, ये 10 की पावर 25 पढ़ेंगे। ऐसे ही 10 की पावर 100 पढ़ेंगे। बात बराबर है। जी। बहुत अच्छी बात। देखो, तर्क में ना बहुत कुछ होता है। तर्क जब आप दोगे तो फिर एक जिज्ञासा होती है। फिर सामने वाले की तर्क में सामने वाले की थिंकिंग समझ में आ जाती है। फिर टीचर क्या करता है, उस पर वर्क करता है। तो जैसे मनोज जी ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे कई बच्चों की चीजें क्लियर हो गई होंगी वापस से। ठीक है। अच्छा, नीचे हम लोग लिख लेंगे 5 की पावर 75। मनोज जी, ये देखो, ये पूरा एज इट इज 10 के मैंने फैक्टर कर दिए। अब आप ये मन में सोचेंगे कि सर जी 10 के फैक्टर क्यों कर लिया, आपके दिमाग में ऐसा क्यों आया। मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि इसका बेस क्या है, 5। और ये सॉल्व तभी होगा जब ऊपर 5 हो। तो ऊपर 5 क्या लाया जा सकता है, तो ऊपर 5 लाया जा सकता है अगर 10 के फैक्टर कर ली जाए 2 × 5। बात क्लियर है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ मनोज जी, ये 2 की पावर 100 है, इंटू ये 5 की पावर 100 है और 5 की पावर 75 है। तो यहाँ पे भाग में घातें क्या होती है, भाग में घातें क्या होती है, भाग में घातें घट जाती हैं। अगर भाग में घातें घटेंगी तो 100 में से 75 जाएगा, 100 में से 75 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 की घात 25 बचेगा। क्या बचेगा, 5 की घात 25। अब आप देखो, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, नहीं है। तो अब क्या करना है अपने को, अपने को जैसे 5 की घात 25 है, तो अपने को क्या करना है, 2 की घात 75 को अलग करना है और 2 की घात 25 को अलग कर देना है। हमने ऐसा क्यों किया, हमने इसलिए किया क्योंकि 5 पे घात 25 है, तो मैं 2 को 5 के साथ लिखना चाहता हूं, इसलिए। तो पहले तो ये बताओ, 2 पे घात 100 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ या नहीं, ये बताओ पहले तो। हाँ देखो, बिल्कुल ये नई चीज मिल रही है, तो ये सीखने की बात है। आपको सीखना पड़ेगा। ऑप्शन देखो, यहाँ आंसर आ गया था मनोज जी, ये आंसर था अपना, लेकिन ये आंसर है नहीं कहीं अपने पास, है क्या, ऑप्शन में नहीं है। तो मजबूरी है हम लोगों को अगले स्टेप में जाने की। यस। अब देखो, अकेला दो तो हो नहीं सकता, ऑप्शन गलत है। अकेला 10 नहीं हो सकता। अपने को 2 के साथ 10 की जरूरत है। अपने को 2 के साथ 10 की जरूरत है, तो 2 के साथ 10 की जरूरत है, इसका मतलब 10 कैसे आएगा, जब 5 के संपर्क में 2 आएगा जब तो 10 बनाएगा ना। तो हमें, जी जी जी, हाँ जी जी, हाँ तो देखो, अगर ऑप्शन नहीं दिखेंगे तो मैं ही नहीं, पूरे बोलना चाहिए कि जितना भी बच्चा पढ़ने वाला है या टीचर पढ़ाने वाला है, वो इतना आंसर छोड़ के आएगा। ठीक है, इतना आंसर। लेकिन ये रॉन्ग नहीं है, ये रॉन्ग नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब आप कंपटीशन में होंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे कि नहीं होंगे। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से कह रहे हैं, ये ऑप्शन है हमारे सामने और हमें इसे देख के अपने आप को चेंज करना है, बस इतनी सी बात है। वो ये, अब वो आपसे ये कहलवाना चाहता है कि अगर तुम आंसर निकाल रहे हो तो क्या हमारे तरीके से आंसर दे सकते हो, बस इतनी सी बात है। तो ये कंपटीशन है मनोज जी, हमें कंपटीशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, तो बस क्या करना है, अपने को 2 पे घात 25 को अलग करना है। तो देखो, 2 पे घात 75 ये हो जाएगा। और देखो, इसे गौर से देखो, पावर कैसी है दोनों में, सेम है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, जरा देखना, 2 2 × 5 और पूरे की पावर 25 लिख सकता हूं। और ये 2 × 5 क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर आएगा 2 की घात 75 और 10 की घात 25। अब ये ऑप्शन गौर से देखो कहां पर है, डी है। और क्या नाम, सुरजीत ने डी बोला था, मतलब उन्होंने भले ही तुक्का मारा हो, है ना सुरजीत, ऐसा ही था। ठीक है। हाँ कोई नहीं, देखो ऐसा है, बच्चे ही तो हैं। अगर वो इतने समझदार हो गए होते तो बेचारे पढ़ते गए ऐसे। जी, हाँ जी, स्क्रीन शॉट ले लो।
जी मनु जी, हाँ आपकी बात सहमत है। बस मैं यही यही मोटिवेट करना चाहता हूँ कि ये बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं। हाँ जी। हाँ, उसके बावजूद भी ये स्थिति है और आपने पढ़ाई बहुत दिनों छोड़ी है, तो आप बहुत पीछे नहीं है। जी, बिल्कुल। देखिए, मैं आपकी तारीफ़ करूँगा इस बात की कि आप जिस प्रोफ़ेशन में थे, उ उस प्रोफ़ेशन से तो आदमी सब भूल जाएगा, ठीक है? देखिए, आप आर्मी में थे, आर्मी में तो एक कुछ इस तरीके की ट्रेनिंग होती है कि आदमी बस सोता है, उठता है, मेहनत करता है, फिर सो जाता है। कोई काम ही नहीं है इसके बाद, ठीक है? और उस हाँ, और जी, और आप इतने साल के बाद वापस कमबैक कर रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है और आप इतना समझ पा रहे हैं, ठीक है? तो देखो ऐसा होता है, जैसे मैं स्वयं टीचर हूँ, अगर मुझे भी कोई नई चीज़ दे दी जाए, जैसे मुझे मराठी नहीं आती है, ओके? अब अगर कोई टीचर मुझे मराठी पढ़ाता है, तो मैं वन टाइम में नहीं सीख पाऊँगा। हाँ, मराठी को मैं एक बार जब सीखूँगा ना, तो मुझे कहीं 10 या 15 या 20% समझ में आएगी। फिर मैं जब अगेन वही चीज़ फिर से सीखूँगा, तो जो हमारा 20% का रेशियो है, वो 40 भी हो सकता है या 30 भी हो सकता है ना? फिर जब मैं इसको रिवाइज़ करूँगा, तब मेरा रेशियो 60, 70, 80 जाएगा या हो सकता है 100% हो जाए। तो कोई भी चीज़ वन टाइम में समझ में नहीं आती है और मैं बिल्कुल कहूँगा कि कितना भी एक्सपर्ट बच्चा क्यों ना हो, वो सेंस तो लगा ही नहीं सकता इन क्वेश्चन से, क्योंकि बहुत बदलाव हो जाता है। जी। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, आप कर सकते हैं। ये वीडियो रिकॉर्डेड है, आप इसे 100 बार देखें, 1000 बार देखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जितनी बार देखेंगे, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो यही एक सबसे बड़ा फ़ायदा है ऑनलाइन क्लास का, ठीक है? जी। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब जो क्वेश्चन आपके सामने नज़र आ रहा है, ये क्वेश्चन हमारे पुलिस में कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम हुई थी 2018 की, 17-18 या 18-19 के सेशन की हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, कांस्टेबल, नॉट एसआई। आपको कल वाली अगर बात याद है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सेकंडों में निकाल पाओगे और अगर कल वाली बात याद नहीं है, तो कोई भी आंसर नहीं दे पाएगा भाई इसका। मैं जितनी बातें कहूँगा, वो बातें मेरी 100% प्रूफ होंगी। मैं कोई भी बात ऐसे नहीं हवाबाजी में नहीं दूँगा कि ठीक है मैंने ऐसे कह दिया, हर क्वेश्चन में नियम बदल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो, समय ज़्यादा नहीं है क्योंकि हमें ज़्यादा आउटपुट देना है कम समय में, इसलिए हमने क्वेश्चन को हटा दिया। देखो, कल की बात बात अगर याद हो आकांक्षा, मनोज जी, सुरजीत और राहुल भाई कि अगर यहाँ से अंडर रूट को हटाते हैं, तो सामने वाली संख्या का क्या हो जाता है? फिर गलत बोले बेटा। अगर इस हाँ, नहीं, 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 अगर स्क्वायर रूट हटाते हैं, तो जस्ट सामने वाली संख्या का स्क्वायर हो जाता है। आवाज़ कट हो गई? अरे बाप रे! आवाज़ क्यों कट हो गई? हुँ। मेबी एक हो सकता है, एक हो सकता है हाँ, बट अभी मैंने ना चेक नहीं किया। हाँ, तो मेरी वॉइस आ रही ना आप सब तक? आकांक्षा आप सही आ रही है आवाज़? ठीक है, बाहर हो गए क्या? चलो ठीक है। तो मैंने अभी-अभी बताया कि जब इधर से आप वर्गमूल हटाते हो, मतलब स्क्वायर रूट हटाते हो, तो जस्ट सामने वाली संख्या का वर्ग हो जाता है। बात सही है? इधर से क्या हटाओगे? अच्छा, अब मैं बताता हूँ इसका आंसर, चलो। तो जैसे ही आपने इधर से अंडर रूट हटाया, इधर आपका वर्ग हो जाएगा, तो आपका सीन क्या बनेगा? 1 प्लस x अपॉन 144 इज इक्वल टू
13/12 का होल स्क्वायर। मनोज जी, ये बात आपको कल वाली याद है? आपको याद होगा, मैं याद दिला देता हूँ। 2n = 64 था। तो जब आपने अंडर रूट हटाया था तो इधर आपने 64 पे 2 घात लगा दी थी, याद है? तो उसी तरीके से जब भी आप अंडर रूट हटाओगे तो इधर जो भी होगा उस पर 2 घात लग जाएगी। अब आप अलग अलग भी लगा सकते हो दो, या ब्रैकेट में बंद करके एक कॉमन तरीके से 2 लगा सकते हो। बात सही है? ठीक है, इनका स्क्वायर करो। 13 का स्क्वायर होता है 169 और इसका होता है 144। अब केवल आप 1 को ट्रांसफर करो, केवल 1 को ट्रांसफर करो उस साइड में। जब आप 1 को ट्रांसफर करोगे तो सीन क्या बनेगा, जो चीज इधर प्लस की है उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा भैया मेरे, माइनस की हो जाएगी, -1 लग जाएगा। इतने को अगर हम सॉल्व करें मनोज जी, तो इसके बटे में क्या माना जा सकता है? वॉइस नहीं आ रही आकांक्षा? अच्छा, 1 मिनट, मैं बाहर हो रहा हूँ, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, ठीक है? मैं दोबारा से कनेक्ट करता हूँ। ओके। तो आकांक्षा कहाँ हो बेटा, जल्दी जुड़ जाओ। आ जाओ आप लोग जल्दी से, आ गए सभी लोग। ओके। सुरजीत, वॉइस आ रही है? राहुल? ठीक है। मैंने हाई स्पीड का फिर से रिचार्ज कर लिया। वॉइस आ रही है? ठीक है। आकांक्षा बेटा, आप बताओ। आकांक्षा बेटा, जल्दी से मुझे बताओ मैसेज करके, वॉइस आ रही है? हेलो। अब कौन बाहर चला गया भाई? अच्छा, चलो ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है तो बाद में वीडियो मिल जाएगा। हाँ, यहाँ तक हम लोग आ गए थे। तो अब अपने को यहाँ पे नीचे 1 मानना है, और 1 मान के एलसीएम कितना आएगा भाइयों? 144। हाँ, तो मैंने नहीं अभी सॉल्व किया, मैं मेरा वहीं तक अटका हुआ है जी। तो ये 169 माइनस के 144, ठीक है? माइनस कर लेंगे तो ये आपका बचेगा कितना, देखो यहाँ पे बचेगा आपका 5, और ये आपका बचेगा 2, और 25 बचेगा, और ये आपका आ जाएगा 144, ठीक है? तो अब आप देखेंगे इधर क्या है, गौर से देखो, x/144, और इधर क्या है, 25/144। तो ये तो सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और सीधे सीधे x का मान कितना हो जाएगा, 25। तो आंसर हमारा 25 होगा, ठीक है? राहुल? अच्छा, स्क्रीन भी नहीं आ रही है। आकांक्षा का फिर से इशू हो गया, एक बच्चे का इशू हो ही जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन। मनु जी, यार समझ आ गया होगा आपको, आई थिंक। अब आप देखो कि सर के कहने में और जो कंसेप्ट है उसमें कोई फर्क अगर आ रहा हो तो आप बता सकते हो। मैंने कहा था कि हमेशा के लिए सीख लो कि ऐसा अंडर रूट आए तो आपको उसका अंडर रूट हटाना है, सामने वाले का वर्क करना है। अब ये बात आप याद रखेंगे हमेशा, क्योंकि ऐसा कभी भी हो सकता है किसी भी क्वेश्चन के साथ, ठीक है? हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 80 नंबर का क्वेश्चन है। हम्म। मनोज जी के मोबाइल में कोई दिक्कत नहीं आती है भगवान की कृपा से। हाँ, और आगे भी नहीं आनी चाहिए। बाकी लगभग सब लोगों ने सफर किया है नेट की प्रॉब्लम को। क्वेश्चन है नहीं, ऐसा नहीं है।
वीक मत माना करिए, एक्चुअली मुझे ये शब्द अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है? हाँ, क्योंकि देखो मैं टीचर हूँ और मैं वीक को ही तो पढ़ाऊँगा, अगर कोई होशियार बच्चा मुझसे क्यों पढ़ेगा बताओ? सही है? हाँ, तो मैं तो वीक के ही पढ़ाऊँगा, तो मेरे लिए कोई वीक ही नहीं है ना? वीक अगर है तो सारी दुनिया में जितने बच्चे हैं मेरे लिए सब वीक हैं, और अगर होशियार है तो सभी होशियार हैं। 0, 2, -1, -2 बताइए? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मैं हटा देता हूँ, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। राहुल हो, ठीक है, करो ना भाई, राहुल। नो, मैं बताता हूँ। ऐसा कभी हुआ, सुरजीत, ऐसा कभी क्वेश्चन आया जिसमें ये प्लस का चिन्ह लगा हो, फिर हम लोगों ने अलग-अलग किया हो, ऐसा कभी क्वेश्चन किया हम लोगों ने? अच्छा, मनु जी आप बताओ, ऐसा हुआ कि प्लस लगा हो फिर हम लोगों ने अलग-अलग किया हो, ऐसा हुआ है? याद नहीं आ रहा है, भूल गए आप। पहला क्वेश्चन था हमारा 16 इंटू 2 की पावर n+1 था। तो आपने n+1 को क्या किया था? 16 गुणा 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1 किया था कि नहीं किया था? ऐसा कई बार हुआ है सुरजीत, ठीक है? कोई नहीं, ध्यान रखा करो। जी, तो इसको क्या करेंगे, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 4 कर लेंगे। देखो, तो दिक्कत होती है, अगर टीचर हर बार रूल चेंज कर दे तो दिक्कत होगी। हमारा कोई भी रूल चेंज नहीं हो सकता। अगर मैंने फर्स्ट डे ये बात कह दी, पहले लेक्चर में अगर ये बात कह दी कि ऐसा होगा, तो लास्ट तक आप क्वेश्चन को देखेंगे ऐसा ही होगा, चेंज नहीं होगा। तो अगर आप किसी चीज को सुनते हैं तो थोड़ा ध्यान से सुन लेंगे ना, तो काम हो जाएगा। ये वाला चिन्ह हमारा बिल्कुल वही रहने दो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बारे में क्या कहना है आपका, बताओ? आकांक्षा बताओ, आ गए हो आप, कोशिश करो। राहुल भाई बोलो, इसको क्या लिखोगे? हाँ सुरजीत बोलो, टू की पा बिल्कुल, इंटू 2 की पावर 2। वेरी गुड। अब हाँ, अब बराबर 3। अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं सुरजीत, बताओ? 2 की पावर x कॉमन ले सकते हैं, बहुत बढ़िया। जब ये 2 की पावर x कॉमन चला गया तो क्या रह जाएगा? ये 2 की पावर 4 रह जाएगा। 2 की पावर 4 16 होता है, बहुत अच्छे। ऐसे ही 2 की पावर x बाहर चला गया, 2 पे पावर 2 यानी कि 4 रह गया, इज इक्वल टू 3। 16 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? 12 बराबर 3 हो जाएगा, सही है? 12 को पक्षांतर कर दो तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर x 3/12 हो जाएगा, अर्थात 1/4 हो जाएगा। 1/4 को क्या लिख सकते हैं बताओ? 1/2 की पावर 2, है ना? ये 4 है ना, इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब मुझे x का मान चाहिए। x का मान तभी आ सकता है जब ये 2 ऊपर चला जाए या 2 ये नीचे आ जाए, तो मैं इसी को ऊपर ले जाऊं ना। मनोज जी आप बताओ, अगर मैं इस 2 को जबरदस्ती ऊपर ले जाऊं, 2 की पावर 2 को, तो ये क्या बन जाएगा बताओ? भाई 2 की पावर 2 ये प्लस की है, 2 प्लस की है ये पावर, आप ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। और जैसे ये -2 होगा, अब सीन क्या बनेगा? ये बनेगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर -2, ठीक है? जी, तो अब यहाँ पे देखो बेस कैसे है, सेम है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू हो जाएगा, बोलो बोलो, -2। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2। कौन सा ऑप्शन सही होगा देखो? डी ऑप्शन हमारा सही आंसर, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से सुरजीत। मनोज जी आप भी स्क्रीनशॉट ले लो। जी, अच्छा बेटा, यहाँ पे
अच्छा देखो, ये तो 12 उधर जाएंगे तो 12 बटे में जाएंगे, 3/12, 1/4 बेटा। 1/4 को, एक को तो एक रहने दो, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। अब आप कहोगे सर ये क्यों रख रहे हैं, इसलिए रख रहे हैं क्योंकि 2 की पावर x यानी x का मान चाहिए, और जिसका मान चाहिए उसका बेस 2 है, तो अपने को भी यहाँ बेस 2 में कन्वर्ट करना है, इसलिए 2 की पावर 2 लिख दिया। हाँ, अब जैसे थोड़ी देर के लिए सोचो कि अगर मैं 2 की पावर x लिखूं और 1/2 की पावर 2 लिखूं, तो किसी भी तरीके से कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। या तो ये भी 2 की पावर x बटे में आ जाए, इसके जैसा हो जाए, या ये ऊपर चला जाए, जब भी तो क्या नाम है, कंपैरिजन हो पाएगा, रूल फॉलो हो पाएगा। तो इसको हम जबरदस्ती ऊपर ले गए, और जबरदस्ती ऊपर ले गए तो ये -की 2 हो जाएगी। और अब हमारा सीन क्या बनेगा, अब हमारा सीन बनेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ साफ सुथरी जगह में, 2 की पावर x बराबर 2 की पावर -2। और इसमें हमारा एक रूल लग रहा है कि भैया आधार समान हो, बेस समान हो, तो पावर भी समान हो जाती है, इसका मतलब x बराबर -2 आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, वो मैंने मिटा दिया, स्क्रीनशॉट आप तुम वापस से वीडियो देख के ले लेना, ठीक है। हाँ ठीक। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। याद करो वो दिन, वो पल, वो क्षण जब मैंने ये बात कही थी, वो बात क्या है? मनोज जी, सुन रहे हो मेरी बात? ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, इसमें कुछ बात है, कोई लॉजिक लग रहा है जो मैं बार बार टच कर रहा हूँ। एसएससी, सीजीएल, टायर 1, टियर 1, सीबीई। राहुल, आपकी आ रही है ना? तो और क्वेश्चन तो दिख रहा है। हाँ, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। बताओ। आकांक्षा बेटा। सुरजीत, दो आंसर दो भैया। आज आकांक्षा सफर कर रहे हैं, नेट का प्रॉब्लम है, लोग बता रहे हैं। हम्म, कोई नहीं बेटा, रिकॉर्डेड हो रहा है तो आप बाद में भी देख लेना, बट अभी जितना आप समझ पा रहे हो, आप मुझे आंसर करो, मैसेज करो। सुरजीत भूल गए आप, राहुल ब्रदर भूल गए कि इधर से जब हम अंडर रूट हटाते हैं तो क्या होता है? बिल्कुल, तो हाँ तो ठीक है, 2187 और उसका स्क्वायर करें, बट स्क्वायर करना नहीं है, स्क्वायर में लिख लो। अब मुझे बताओ 2187 को क्या लिख सकते हैं, बताओ। अच्छा ऐसे याद करो, 729 को क्या लिख सकते थे? 3 की पावर 6। और अगर इसी में मैं 3 से गुणा कर दूं 729 में, मतलब मैं इसे 2187 बता दूं, तो 3 की पावर 7 हो जाएगा। देखो, हाँ मैंने कहा था कि इतना काफी है, इनफ है, लेकिन उसने ना ये बढ़ा के लिख दिया, मजबूरी है, पढ़ना पड़ेगा आगे। तो देखो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 7 और उसकी पावर 2। बोलो। अब मनोज जी ये कह रहे होंगे सर जी ये लिखाया नहीं था। हाँ, अगर ऐसा मन में ला रहे हो तो देखो, कोई भी चीज, हाँ कोई बात नहीं, कोई भी चीज ऐसी होती है सेंस पे भी डिपेंड होती है। आपने देखा कि अगर 729 होता है तो 3 7 21, कहीं ना कहीं सेंस लग सकता है 7 बार होगा। अच्छा, 7 दूनी 14, तो 3 की पावर n = 3 की पावर 14, बेस सेम है, तो n आधार समान है, तो n बराबर आपका 14 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 14 आंसर हो जाएगा। ठीक है। मनोज जी कहाँ हो भैया, बताओ। जी, आप डटे रहो, लगे रहो, और हर बात को आप मंत्र मुग्ध होके सुनो, बढ़िया सर क्या कह रहे हैं।
आपको जरूर सफलता मिलेगी। देखो क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए। यदि a बराबर √2 + 1, a बराबर √2 + 1 और b बराबर √2 - 1, तो आपको बताना है 1/a+1 1/b+1। -1। अच्छा, देखो सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पे मान रखने होंगे। √2 प्लस के 2 हो जाएगा। देखो, √2 प्लस के 2 हो जाएगा। मेरी बात से सहमत हुए, यस और नो? केवल ए का मान ये है, ए का मान ये है, और यहाँ पे क्या लिखा है a+1। जब तुम ए का मान लगाओगे √2 + 1 और 1 उसमें ऐड होकर के क्या बन जाएगा, √2 + 2। ठीक है। यहाँ देखो बी का मान क्या है, √-1 और उसके बाद +1, तो ये इसे कट जाएगा, तो यहाँ केवल 1/√2 रहेगा। जी, तो यहाँ पे प्लस की वजह से ऐड हो गया, यहाँ माइनस की वजह से, यहाँ माइनस की वजह से ही कट गया। तो सीन ये बना कि 1/2 प्लस के √2 और 1/√2, ये सीन बना आपका। ठीक है। कल की क्लास में एक छोटी सी चर्चा हुई थी, या परसों की क्लास में, कि जब नीचे अंडरवुड हो तो इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, यानी इसका संयुग्मी का, कंजुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब अपन क्या करने वाले हैं, 2 + के √2। अब यहाँ पे चीजें याद रखनी पड़ेंगी कि हमें कंजुगेट का मल्टीप्लाई कब करना है। तो मैंने बताया कि कंजुगेट का मल्टीप्लाई करना होता है जब नीचे अंडरवुड खत्म करनी हो, तो चिन्ह बदल के ऊपर नीचे उड़ा। ये तो केवल इतने की बात आई है, इतने की। अब अगर इसकी भी हम लोग कर सकते हैं, √2 × और ऊपर के √2, ऐसे करके। आइए नीचे देखते हैं, एक में प्लस हो एक में माइनस हो तो क्या बोलते हैं, वर्गांतर। याद है आपको? और वर्गांतर में क्या होता है, इस वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और इस वाले का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है। ऊपर आपका हो जाएगा 2 - के √2, प्लस का साइन, इनका गुणा होकर के केवल 2 बचेगा, और ऊपर हो जाएगा √2। कोई दिक्कत? 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया तो क्या बचेगा, जल्दी से बताओ। 2, तो नीचे नीचे 2 आ जाएगा, और ये देखो √2/2 हो गया। इसको एक बार अच्छी नजर डाल के देखो कि दोनों में हर कैसा है, बराबर। तो मैं एलसीएम ले लूंगा 2, और ये वाली संख्या आपकी आ जाएगी 2 - के √2 प्लस के √2, ये वाली संख्या प्लस ये वाली संख्या, तो √2 से √2 कट जाएगा। भाई एक √2 माइनस का है और एक √2 प्लस का, कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, बचा केवल आपका 2/2, और 2/2 कट के क्या आ रहा है, 1। तो 1 आंसर होगा। ऑप्शन कहाँ गए, अच्छा उसी में ऑप्शन थे, हमने लिखे नहीं यहाँ। बी ऑप्शन था, ऐसे कुछ 0 1 -1 और शायद 2 था, ऐसे कुछ था ऑप्शन। ठीक है। कहाँ पर बेटा? अच्छा अच्छा, माइनस, हाँ ठीक है, कोई नहीं, वो मिस्टेक हो गई होगी सोचते वक्त, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। हाँ ले लो बेटा, ले लो। हाँ पूछिए राहुल। अच्छा, पहले एक क्वेश्चन ये कर लो, फिर आपका बताएंगे हम, ठीक है? जी।
4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 किस संख्या से विभाज्य है, किससे कट जाएगा? और ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है इस सेट में क्योंकि ये पावर लगी हुई है, तो ये पावर के लॉजिक से दिया गया है, जबकि ये क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम का है, विभाज्यता के नियम का है। ठीक है, तो हो जाएगा, कर लेंगे। ऑप्शन है 17, 3, 11 और 13। क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। आइए बोर्ड पे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, ऑप्शन भी आपके सामने लिखे हुए। इसका सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे छोटी पावर यहाँ 61 है जो कि सबके अंदर है, तो यही अपन कॉमन ले लेंगे। तो आप सोचो, जब ये कॉमन लेंगे तो ये पूरा पूरा जब कॉमन चला जाएगा तो इसकी जगह कौन रह जाएगा? एक प्लस बाय, यहाँ पे 62 था, आपने 61 कॉमन ले लिया तो एक, चार, एक बचेगा 4। ठीक है, यहाँ पे 63 था, 61 गया तो 4 पे पावर 2 बचेगा और यहाँ 4 पे पावर 3 बचेगा। 4 पे पावर 3 होता है 64, 4 पे पावर 2 होता है 16, ये 4 है, ये 1 है, इसको अपन जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 80, 85, टोटल हो जाएगा 85, 85। अब आप बताओ 85 किससे कटेगा? तो 85 के अगर आप फैक्टर करते हैं 85 के, तो ये 5 और 17, तो आप देख सकते हैं 17 ऑप्शन है। ठीक है ना, 17 पंजे 85, अगर मैं नीचे 17 रखता हूँ तो कैंसिल हो जाएगा 5 बार, तो पूर्ण रूप से कट जाएगा, तो किससे कटेगा? 17 से कटेगा। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। जी ओके, राहुल आंसर बोलो, क्या है वो क्वेश्चन बोलो। हम्म, √9। हम्म, अच्छा 9 की पावर है। ठीक है, बताओ क्या है? R+1/4 √3.3। अच्छा अच्छा, कोई साइन नहीं लगा, प्लस माइनस कुछ नहीं? अच्छा, इनटू लगा होगा फिर। अच्छा, √3। हाँ, -R अपॉन। अच्छा, पूरे इसके ऐसे करके। ठीक है, 3 पॉइंट, पॉइंट नहीं होगा, एक्चुअल में ये मिस्टेक हो गई, ये 3 पॉइंट, ये ऐसा तो नहीं क्यूब रूल हो? अभी आ सकती है? हाँ भेजो। तो फिर ऐसा करो, फिर क्लास के बाद भेजना। ठीक है, क्योंकि आपको बाहर होना पड़ेगा और हमें भी बाहर होना पड़ेगा। हाँ, मेरे पास एक ही है। आपके पास दो है, चलो ऐसा करते हैं, आप मुझे भेजना, मैं इसको सामने लेके आऊंगा, ठीक, बाद में जी। और क्वेश्चन अपने पास वो कर लेते हैं तब तक। बताओ, 252 की पावर 126 प्लस 244 की पावर 152 को 10 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा? क्वेश्चन नोट कर लिया? जी,
बताइए। चलो मैं ही डिस्कस करता हूँ कुछ क्वेश्चन। राहुल बना पाओगे, बना रहे हो? करो कोशिश करो जी। अच्छा देखो, मैं आपसे कहूँ, सभी लोगों से मैं कहूँ कि 2, 7, 5, क्या ये 10 से कट जाएगा? सोच के बताओ, क्या ये 10 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। अच्छा, अब बताना, अब ये कट जाएगा? अच्छा, अब बताना, अब कट जाएगा? जी। तो 10 से कोई भी नंबर कब कट रहा है, कट जाएगा, ये कैसे पता चलेगा? वेरी गुड, बस हो गया काम खत्म। यहाँ पे हमें इकाई का अंक चेक कर लेना चाहिए। यहाँ पे क्या है लास्ट में? और 2 के लिए आपने आपने सीखा है, मैंने सिखाया है कि पूरी पावर में 4 से भाग देते हैं, 2 वाले में। तो अब हमें एक, हाँ, तो 4 6 24, 2 बचेगा, और 2 की पावर 2 लगा देंगे हम तब। भाई जो बचता है वो इसकी पावर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, बताओ? ठीक है, 2 की पावर 2 क्या होता है? 4। ठीक है, अब ये प्लस का साइन है, यहाँ प्लस लगाते हैं। ये क्या है लास्ट में, जल्दी से देख के बताओ। 4 के लिए हम लोग केवल पावर देखते हैं, सम है कि विषम? पावर सम है कि विषम? अगर 4 की पावर सम है तो क्या आ जाएगा भैया? 6 आ जाएगा। और 6 और 4 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? 10। मतलब लास्ट में लास्ट, हाँ, लास्ट में 0 आ जाएगा, जोड़ने की जरूरत नहीं, दिख ही जाएगा। तो लास्ट में क्या आ जाएगा? 0। और लास्ट में 0 आ जाएगा तो 10 से पूरा पूरा कट जाएगा। क्या नाम, सुरजीत, ऐसे है जैसे मान लो 4 की घात अगर 1 लगाओ तो 4 आता है, और 4 की घात 2 लगाओगे तो 4 चौक 16 आएगा। ठीक है। फिर 4 की घात 3 लगाओगे तो 64 आएगा, और 4 की घात 4 लगाओगे तो आपका 256 आएगा। तो यहाँ पे लॉजिक ये हम लोग पकड़ते हैं कि जब 4 की घात हमने 2 लगाई, या 4 की घात जब हमने 4 लगाई, तो हमेशा इकाई का अंक हमें 6 मिला। मिला। तो ये 2 हो या 4 हो, 2 और 4 कैसी संख्या कही जाएगी? सम। तो सम संख्या में हमेशा इकाई का अंक 6 आ जाता है, और विषम में 4 आता है। तो यहाँ पे सम पावर है, इसलिए हमारा इकाई का अंक 6 आ जाएगा। आप कहोगे सर 4 से भाग दे के नहीं काम चलेगा, बिल्कुल चलेगा, 4 का भाग दे देते हैं। जब 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, जब भाग पूरा पूरा चला जाता है तो हमेशा 4 की पावर 4 लेते हैं। और 4 की पावर 4 क्या होता है, पढ़ के देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने। देखो देखो भाग, हाँ कोई नहीं। एक्चुअली मैं ना भाग देने का एक नया तरीका हम आपको बता रहे हैं। जब भाग देते हैं इस तरीके से, तो भाग हम पूरे में नहीं देते हैं, हमें भाग लास्ट के 2 अंकों में देना होता है। ठीक है, ये तरीका है। लास्ट के 2 अंकों में भाग देके भी हमारा वही वैल्यू आएगा, या हम सब में भाग देते हैं तो भी वही वैल्यू आएगा। तो हम चलो सब में दे लेते हैं। 4 तिया 12 हो गया, 3 बचा, 4 अट्ठे 32। तो अभी देखो यहाँ भी तो पूरा पूरा कट गया, और जो हम काट रहे थे उसमें पूरा पूरा कट गया। तो जब पूरा पूरा कट जाता है तो हमेशा पावर 4 लेते हैं, और जब 4 की पावर 4 रखेंगे 256 आएगा, और 256 में यूनिट प्लेस क्या आता है? 6 आता है। तो आपने देखा है, जब 4 से काटते हो तो कितनी माथापच्ची करनी पड़ रही है, सोचो कि क्या आएगा, कितना होगा। और यहाँ पर केवल हम इतना सोच लें, ये पावर कैसी है? सम है, तो ऑलवेज 6 आएगा। 4 की पावर सम हो, ऑलवेज 6 आएगा। सिंपल है। और विषम हो तो 4 आएगा, ये प्रूफ हो रहा है। तो यहाँ पे 6 आ गया, 6 और 4 10 होता है, 10 में आ गई 0। और जब 0 आ जाती है, जब 0 आ जाएगी, तो वो संख्या 10 से पूरी पूरी कट जाएगी। और जब कोई चीज पूरी पूरी कट जाएगी तो वहां पे शेषफल कुछ बचेगा? 0 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, मतलब 0 बचेगा। तो हमारा ऑप्शन 0 हो जाएगा। ठीक है, हाँ नोट कर लो। हाँ, मे बी जून में सुना जा रहा है कि स्टार्ट करेंगे वो लोग। बट देखिए, जब तक गवर्नमेंट की गाइडलाइन नहीं है। नहीं नहीं, अपना क्लास चलेगा। हाँ, शाम को एवरी डे 9 बजे से, ये तो अपना काम है, अपने घर की बात है। ठीक है। आपकी मैं, नहीं नहीं मैनपुरी नहीं। आपका क्लास अगर ऑफलाइन चालू हो जाए, कोचिंग सभी खुल जाएंगी, तो उसमें मेरा काम ये होगा कि मैं तो दिन में भी पढ़ाऊंगा।
लेकिन शाम को 9 से 11 बैच आपकी परमानेंट चलेगी ये, जब तक आप लोग चाहेंगे। सही है, ये बंद नहीं करेंगे। हाँ, अच्छा कोई नहीं। तो अगर वहां पे आप ऑफलाइन आती है तो बिल्कुल हम भी मिलेंगे, आप आना राहुल। और जैसे सुरजीत आप तो नहीं आ सकते हैं या बिजी हैं, तो कोई नहीं, ये ऑनलाइन तो चलेगा। हाँ जी, बट कोई नहीं। 2 घंटे की होती है क्लास वहाँ। वहाँ पे बहुत सारे बैचेस होते हैं, सुबह 8 से लेके शाम के 5। हाँ देख लेना, अगर सही होगा तो बात कर लेंगे। अभी तो मुझे नहीं लगता है राहुल, मुझे नहीं लगता है कि अभी ओपन हो पाएगा, क्योंकि क्योंकि गाइडलाइन नहीं है कोचिंग क्लासेस की, मतलब स्कूल कोचिंग क्लास की गाइडलाइन। हाँ आई नो, मैंने भी पढ़ा था और मैंने सर से कॉल भी किया, बातचीत हुई, तो अभी तो मुझे नहीं लग रहा कि इस इतने पैंडेमिक स्थिति में ओपन हो पाएगा। बट हाँ ठीक है, गवर्नमेंट है, जो भी आदेश देगी, अगर कहती है स्टार्ट करो तो मे बी हम लोग स्टार्ट करेंगे, नो इशू। ठीक है, चलिए। और ऑनलाइन में क्लास चलाऊंगा, ऑनलाइन इसी तरीके से ऐप पे पढ़ाऊंगा, जो भी स्टूडेंट पढ़ेंगे जुड़ भी रहे हैं। कल से आपके क्या नाम है, बैच में लगभग 2 बच्चे और बढ़ जाएंगे। अभी बच्चों की कॉल आई थी मेरे पास। जी, तो आइए और क्वेश्चन करते हैं। ये तो मैं पर्सनल, अभी इसी में अलग से, अलग से रीजनिंग, हाँ रीजनिंग का बैच हम लोग अलग से बना लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। आपको भी करना है मनोज जी रीजनिंग? अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, तो हम लोग एक क्लास रीजनिंग का और बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, 27 की पावर 2x-1 इज इक्वल टू 243 की पावर 3। तो x का मान ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन है, 3, 6, 7 और 9। क्वेश्चन नोट करिए जल्दी से। हाँ, और पेन आपके पास है, कॉपी आपके पास है, फटाफट फटाफट सोचिए। मैंने ऑप्शन लिखे हुए देखो, ये रखे, 3, 6, 7, 9। बताइए। बहुत आसान है, सोच के देखेंगे तो बहुत आसान। हमेशा से याद रखो, सबसे छोटे बेस में अगर आप तोड़ना सीख गए तो आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। इसको सबसे छोटे बेस में क्या लिख सकते हैं? हाँ देखिए, हाँ यस, 27 की पावर 2x बिल्कुल कर सकते हैं, सही कहा आपने। 27 की पावर 2x माइनस के 27 की पावर 1, बिल्कुल। इसे क्या लिख पाएंगे 243 को, बताओ? 3 की पावर 4, 5, 3 की पावर 5 और उस पूरे की पावर 3। हाँ, अब आप देखो, यहाँ आपने 3 की पावर में तोड़ा है, यहाँ आपने भी 27 को ही 27 रखा है, तो इधर भी आपको 3 की पावर में तोड़ना पड़ेगा। और इसको हम और आगे देखें तो क्या कर सकते हैं, 5 या 15, तो 3 की पावर यहाँ पे 15 हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ आ गई? देखो भैया इस, हाँ 5 या 15, यस। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ जल्दी से? 3Q, और उसके ऊपर भी आपका 2x। अब देखो यही स्टेप बढ़ जाते हैं, यही स्टेप बढ़ जाते हैं, अगर स्टूडेंट थोड़ा कैपेबल हो जाए कि इसको क्या लिख सकते हैं, Q, 3Q। और Q मतलब है 3 का गुणा 2 होगा, तो 3 दूनी 6, तो 3 की पावर डायरेक्ट 6x, ये कोई भी बच्चा लिख सकता है। बट ये कि आप अभी बिगिनिंग स्टेज पर हो, तो इसलिए मैं हर एक स्टेप को फॉलो कराता हूँ, इसलिए थोड़ा बड़ा भी लगता है सॉल्यूशन, कि सर ने काफी बड़ा करा दिया। तो 3 की पावर आपका यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे 2x। इधर लिखेंगे तो 3 की पावर आपका 3 ही रहेगा, बिकॉज ऊपर 1 का कोई इफेक्ट नहीं होता है, और 3 की पावर 15। ध्यान से देखना, ये देखो 3 की पावर 3, इधर गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 6x
अच्छा ये देखो ये क्या है, 3 की पावर 3 27 हो जाता है, उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 3 की पावर 15 और प्लस के 3 की पावर 3, ये 3 की पावर 15 का मान पता है? पता है ये ना हम लोगों ने थोड़ा गलत ऑपरेट कर लिया। हम लोगों को यहाँ से मूव करना था एक्चुअल में। यहाँ मिस्टेक हो गई, देखो यहाँ से मूव करना था। क्या करना था, इसी को चेंज करना था, 3 की पावर 3 इसी को लिखो, और ऊपर आपका 2x-1 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ ये बात समझ आ गई या नहीं, ये बताइए पहले। बेटा कोई दिक्कत? देखो देखो 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। और ये पावर आपकी एज इट इज है, इसमें तो मैंने कुछ किया ही नहीं, छेड़खानी की नहीं। इसको मैं अभी लिखा था 3 की पावर 5, फिर से लिख सकता हूँ 3 की पावर 5, ऊपर 3 लगा सकता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत है? इसका इसका ऊपर गुणा कर दो, 3 का ऊपर गुणा कर दो, 3 का तो गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, और 3, हाँ नहीं -3, 3 एकम 3, ये देखो, और ये हो जाएगा 3 की पावर 15। हो गया। अब देखो अब कौन सा नियम लग रहा है, एक बार आप सही से देखोगे तो समझने लगोगे। बेस कैसे हैं, तो पावर्स, ये वाली पावर इसके इक्वल हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा, या 6x-3 = 15। अब नहीं, अब ले जाओ 3 उधर, 6x = 15 + 3। भाई ये 3 3 इधर किसका है, माइनस का, उधर जाएगा तो प्लस का, ये हो जाएगा 18। तो हाँ, तो 6 × 3 = 18 जी, तो x = 3 आएगा, जो कि हमारा पहला ऑप्शन है। ऐसे करके हम लोग गलत डायरेक्शन चूज के लिए थे, एक्चुअली हो जाता है, ऐसी बात नहीं। बट वहां पे मुझे फिर वापस से इसी, हाँ हो जाता है बेटा, लेकिन उधर ना फिर वापस से मुझे पावर में लाना पड़ता है। तो एक बार पावर से ले गए उधर और फिर पावर ला रहे हो, तो इसलिए फिर दिक्कत हो जाती है ना, तो इसलिए यहीं पे आप क्या कर। जी मनोज बोलो। हाँ हाँ, 15 + 18 और 6 × 3 = 18, ऐसे करके। ठीक है, ओके। अब आप वीडियो में ले लेना, ठीक, जो आ जाएगा वीडियो उस पे देख लेना। अच्छा जी, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं स्थगित करेंगे, ठीक है, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे। तो ओके, कल संडे है, अच्छा। कल क्लास होगी, मैं नोटिफिकेशन आपको दूंगा, बताऊंगा कल क्लास वैसे होगी, क्योंकि पिछले संडे को भी क्लास की थी मैंने। तो संडे को हम लोग क्लास, हाँ क्लास कर लेंगे। एक्चुअली ये टाइम थोड़ा ऐसा रहता है कि हम लोग फ्री रहते हैं ऑलमोस्ट, तो कर लेंगे अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई तो। कोई नहीं, मैं आपको मैसेज छोड़ दूंगा जैसा भी होगा, ठीक है, और मैं रिप्लाई भी कर ही देता हूँ। सेकंड थिंग ये कि जो मैंने आपको क्विज दिया था, टेस्ट दिया था, जो 8 बजे होना था, आप में से किसने अटेंड किया? आपके आपके पास नोटिस नहीं आया, नोटिफिकेशन नहीं आया? आप चेक करना। एक, नहीं इसी पे एक्चुअली बेटा, नहीं बेटा इसी टीचमेंट ऐप पे मैंने क्विज डाला था 6 क्वेश्चन का, नंबर सिस्टम का नहीं, अभी मैंने आज की क्लास का जी। ओके, तो आप जैसे आप नेट ऑन करोगे ना, तो टीचमेंट ऐप ऐसा है, अगर आपने नेट ऑन किया है तो ये नोटिफिकेशन छोड़ देगा आपको, ठीक है, ऐसा हो जाता है। अच्छा नहीं आया होगा। आ, ओके, थोड़ा लेट आया, अब वो ऐसा ना आपने बीच में स्टार्ट नहीं किया इसलिए नहीं आया। अगर आपका नेट ऑन हुआ होता दिन में 2 3 बार ऐप को लेके, अगर आप एक बार थोड़ा विजिट कर लेते, तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलो ध्यान रखा करो। मैं क्विज जो है बीच बीच में डाल देता हूँ, जैसे मेरे को टाइम मिलता है, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू थैंक यू।